हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। इसके पहले एक सवाल बनाया था पर उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। उसमें जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा था तो उसके कुछ एसेट्स को कैश में बेचा गया था और कुछ को किसी पार्टनर ने ले लिया था। और यहाँ पे क्या है, जितने भी सारे फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को किसी ना किसी पार्टनर ने ले लिया है। तो पहले देखते हैं सवाल। Anju, Manju and Sanju sharing profits and losses in a ratio of 3:1:1। अंजू, मंजू और संजू जो तीन पार्टनर हैं उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। They decide to dissolve their firm on 31st March। बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। और वे लोग जो है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए का निर्णय लेते हैं 31 मार्च को, और उस समय उनका बैलेंस शीट जो है वो इस तरह से था। क्या था? तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 60,000, लोन 15,000, कैपिटल अंजू का था 2,75,000, मंजू का था 1,10,000 और संजू का 1 लाख। इस तरह कैपिटल का टोटल हो गया 4,85,000 और इस तरह लायबिलिटी टोटल 5,60,000। और एसेट साइड में कैश एट बैंक 35,000, स्टॉक 83,000, फर्नीचर 12,000 और डेटर्स 2,42,000, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट 12,000 घटाकर 2,30,000 और बिल्डिंग 2 लाख। तो इस तरफ भी हो गया 5,60,000। एसेट साइड बैलेंस शीट का टोटल, मतलब दोनों तरफ बैलेंस शीट का जो है इक्वल है। ठीक है। अंजू टेक्स ओवर द फर्नीचर एट ₹10,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग 2 लाख एट ₹1,85,000। अंजू ऑल्सो एग्रीज टू पे द क्रेडिटर्स। अंजू जो एक पार्टनर है वो फर्नीचर को 10,000 रुपए में लेने के लिए ले रही है और डेटर में से 2 लाख के डेटर को, क्योंकि डेटर अब है 2,42,000 का, 2,42,000 का, उसमें से 2 लाख के डेटर्स को वो 1,85,000 में ले रही है। ठीक है। और इसके अलावा अंजू जो है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए भी तैयार है, मतलब क्रेडिटर का जिम्मा भी अपने ऊपर ले रही है, क्रेडिटर को पे करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रही है। ठीक है। और आगे है मंजू इज टू टेक ओवर स्टॉक एट बुक वैल्यू एंड बिल्डिंग एट बुक वैल्यू लेस 10%। और मंजू जो दूसरी पार्टनर है वो स्टॉक को ले रही है बुक वैल्यू पे, मतलब जितने का है उतने पे, और बिल्डिंग को ले रही है जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग का उससे 10% कम पे, मतलब बिल्डिंग जितने का है उससे 10% कम पे। और संजू इज टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। और संजू जो तीसरी पार्टनर है वो बाकी बचे हुए डेटर्स को, बाकी बचा हुआ डेटर्स कितना है 2,42,000 में 2 लाख का डेटर तो ले लिया किसने? अंजू ने। तो बाकी बच गया 42,000 का डेटर, इसे ले रहा है, इसे ले रही है संजू। कितने पे? तो उसके 80% के वैल्यू पे, 42,000 का 80% जो वैल्यू होगा उस वैल्यू पे वो लेने के लिए उसको ले रही है। और इसके अलावा वो एक लायबिलिटी ले रही है लोन को पेमेंट करने का। ये है सवाल। अच्छा, आगे है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड ₹2,200। डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो है 2,200 रुपए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount। क्या है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो भी सारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में उन्हें दिखाते हैं उनके बुक वैल्यू पे। अच्छा, एसेट साइड में क्या सारा आइटम ऐसा है बैलेंस शीट में जिससे कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कैश और बैंक का बैलेंस, और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। बाकी सारे एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कैश एट बैंक इसे नहीं दिखाएंगे। बाकी स्टॉक को दिखाना है उसके बुक वैल्यू पे। तो टू स्टॉक अकाउंट कितना? 83,000। उसके बाद में टू फर्नीचर अकाउंट कितना 12,000।
और उसके बाद में डेटर्स, टू डेटर्स अकाउंट कितना दिखाएंगे, ये बाहर वाला 2,30,000 जो प्रोविजन घटने के बाद है वो नहीं दिखाएंगे, ये जो इनर कॉलम है 2,42,000 उसे दिखाएंगे, 2,42,000। उसके बाद में बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट कितना है भाई, 2 लाख, तो ये 2 लाख दिखा है, ठीक है। तो ये तो एसेट साइड है। अब ये तो सारा एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया। अब ना रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में जो भी सारे लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज हैं बैलेंस शीट में, उन्हें दिखाते हैं उनके बुक वैल्यू पे। अच्छा, लायबिलिटी साइड में क्या सारे आइटम है बैलेंस शीट में जिससे कि रिलेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का लोन, कोई रिजर्व, कोई फंड, इन सबको रिलेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। केवल आउटसाइड लायबिलिटी जो भी सारे हैं बैलेंस शीट में उन्हें रिलेशन अकाउंट में दिखाया जाता है उनके बुक वैल्यू पे। तो क्या है, क्रेडिटर्स और लोन, इन दोनों को दिखाएंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 60,000 और बाय लोन अकाउंट कितना 15,000। अच्छा, लोन दिखाया, अगर ये पार्टनर का लोन होता तो नहीं दिखाते। इसके अलावा ये जो प्रोविजन है इसे भी दिखाएंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर को इधर अगर दिखाया, डेटर के प्रोविजन को इस तरफ दिखाएंगे, कितना 12,000, ये हो गया। अब क्या है, एसेट सारे को रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया, एसेट को जो बेचेंगे या एसेट कोई पार्टनर लेगा उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। इसी तरह लायबिलिटी सारे को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। अब लायबिलिटी का जो पेमेंट किया जाएगा या लायबिलिटी जो कोई पार्टनर लेगा उसे डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अंजू टेक्स ओवर द फर्नीचर एट ₹10,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग ₹2 लाख एट ₹1,85,000। अंजू ऑल्सो एग्रीज टू पे द क्रेडिटर्स। अंजू जो पार्टनर है उसने फर्नीचर को ले लिया 10,000 में, और जो डेटर था 2 लाख का, चूंकि डेटर है 2,42,000 का, टोटल डेटर जो 2,42,000 का है, उसमें से 2 लाख का डेटर को उसने 1,85,000 में ले लिया। और अंजू क्रेडिटर के पेमेंट के लिए भी तैयार है कि वो क्रेडिटर का पेमेंट करेगी, मतलब एसेट भी ले रही है फर्नीचर और डेटर को, और एक लायबिलिटी भी ले रही है, क्रेडिटर को भी ले रही है, ठीक है। तो जो एसेट ले रही है उसके लिए इस तरफ बाय अंजूज कैपिटल अकाउंट, क्या ले रही है, फर्नीचर ले रही है, कितने में 10,000 में, और डेटर्स को ले रही है, डेटर्स है तो 2 लाख का लेकिन उसे ले रही है 1,85,000 में, तो इस तरह से 1,95,000, ठीक है। और वो एक लायबिलिटी क्रेडिटर का पेमेंट का भी जिम्मेवारी ले रही है, तो 2 इस तरफ एसेट का, जो एसेट लिया उसके लिए उसके कैपिटल को इस तरफ दिखाया, और लायबिलिटी लिया उसके लिए उसके कैपिटल को इस तरफ दिखा रहा है। टू अंजूज कैपिटल अकाउंट क्या लिए, क्रेडिटर्स। अच्छा, वैल्यू लिखा नहीं है कि कितने में ले रही है, कितने वैल्यू पे ले रही है, तो उस स्थिति में जो एक्चुअल वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उसे उतने में ही ले रही है ना, कितने में, तो 60,000 में। जब वैल्यू दिया नहीं कि इतने में ले रही है यहाँ पे, तो उस वैल्यू पे यहाँ पे, और नहीं दिया हुआ है तो जब जो वैल्यू है बैलेंस शीट में, जो बुक वैल्यू है उसी पे उसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिटर को कितने में लिएगा, 60,000 में। उसके बाद में मंजू इज टू टेक ओवर स्टॉक एट बुक वैल्यू एंड बिल्डिंग एट बुक वैल्यू लेस 10%। और मंजू ने स्टॉक को ले लिया बुक वैल्यू पे यानी जितने का था उतने पे, और बिल्डिंग को लिया बुक वैल्यू से 10% कम पे, ठीक है। तो एसेट को ले रही है तो इस तरफ बाय मंजूज कैपिटल अकाउंट, क्या बुक वैल्यू पे ले रही है, स्टॉक, तो स्टॉक कितने का है भाई, स्टॉक है 83,000, और बिल्डिंग को बुक वैल्यू से 10% कम, तो बुक वैल्यू 2 लाख से 10% कम, तो 2 लाख का 10% 20,000 कम, तो 2 लाख में 20,000 डिडक्ट करते हैं तो कितने का, 1,80,000 पे, मतलब बिल्डिंग को मंजू 1,80,000 पे ले रही है, तो बिल्डिंग हो गया 1,80,000, तो इस तरह से ये हो गया 2,63,000, ठीक है।
और आगे है संजू इज टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। संजू जो तीसरी पार्टनर है वो बाकी बचे हुए डेटर को, बाकी बचे हुए मतलब ये 2,42,000 का है, जिसमें से 2 लाख का डेटर्स को अंजू ने ले लिया, तो बच कितना गया 42,000 का डेटर। इस 42,000 के डेटर्स को संजू ने 80% वैल्यू पे लिया और उसने लोन का पेमेंट का लायबिलिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया। तो सबसे पहले ये जो बच गया टोटल डेट्स, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। टोटल डेट्स कितना था भाई 2,42,000। इसमें से लेस अंजू ने कितने का डेटर्स ले लिया, अंजू टेक्स कितने का डेटर 2 लाख का डेटर उसने लिया, उसे 85 में 185 में, लेकिन वैल्यू क्या था उसका 2 लाख, तो 2 लाख का डेटर को अंजू ने ले लिया। तो बच गया रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स 42,000। इसे कौन संजू ले रही है, कितने पे, तो 80% के, इसके 80% के बराबर थे। तो 42,000 का 80% करें तो कितना होगा 0000, तो 33,600। यानी संजू इस डेटर को, बाकी बचे हुए 42,000 के डेटर्स को 33,600 के वैल्यू पे ले रही है ना। तो लिखेंगे यहाँ बाय संजूस कैपिटल अकाउंट, लिख देते हैं यहाँ पे रिमेनिंग डेटर्स किस वैल्यू पे ले रही है, तो 33,600, और वो लोन के डिस्चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है। तो लोन कितने का है, लोन है 15,000 का, इसे भी पेमेंट करने का लायबिलिटी ले रही है वो। तो इसके लिए इधर लिखेंगे टू संजूस कैपिटल अकाउंट लोन कितने का 15,000 का, ठीक है। इस 15,000 के लोन के पेमेंट की लायबिलिटी भी वो ले रही है। अच्छा इसे मिटाते हैं, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हाँ एक और काम बचा है। दी एक्सपेंसेस ऑफ डिजोल्यूशन अमाउंटेड ₹2,200। रियलाइजेशन का जो डिजोल्यूशन का जो खर्च है वो कितना है 2,200। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना 2,200 रुपये, ठीक है। ये हो गया रियलाइजेशन का काम पूरा। अब क्या करेंगे, इस रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है, और अगर डेबिट टोटल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है लॉस हो रहा है। तो देखते हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट का टोटल ही लगता है ज्यादा है। देख 6,14,200 टोटल है डेबिट का। इसी टोटल को यहां भी लिखेंगे 6,14,200। अब इस 6,14,200 में ये जो अमाउंट है टोटल, इसे डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा कितना आएगा 35,600 का लॉस। इस लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, तो अंजू, मंजू और संजू। तो ये जो 35,600 का लॉस है इसे सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। कौन कौन है पार्टनर, मंजू, मंजू और संजू। क्या रेशियो उनका 3/5, 3:1:1, मतलब 3/5, 1/5, 1/5। तो इस तरह से बांटते हैं तो कितना होगा 3500 का 3/5 21,360, और 1/5 होगा 7,120, और इसका संजू का भी 7,120, 1/5 है ना। इस तरह से इस लॉस को तीनों पार्टनर्स के बीच बांट दिया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर हैं,
इसलिए 3 कॉलम, अंजू, मंजू और संजू। इधर भी अंजू, मंजू और संजू, ये 3 पार्टनर का 3 कॉलम है ना। अंजू, मंजू और संजू, अंजू, मंजू और संजू। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले उनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो दिखा देते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है, तो अंजू का 2,75,000 और मंजू का 1,10,000 और संजू का 1 लाख। ये दिख गया कैपिटल का बैलेंस। अब क्या देखना है कि बैलेंस शीट के अंदर कुछ बांटने वाला चीज है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाने लगेगा, तो उससे यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिजर्व फंड, प्रॉफिट, लॉस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इसमें कुछ नहीं रहा जिससे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाना है। तो अब आते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है कि बहुत सारा सभी पार्टनर ने, किसी ने कोई एसेट लिया है, किसी ने कोई लायबिलिटी लिया है। तो जिस पार्टनर ने एसेट लिया है उसके लिए इस तरफ दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट उसके कॉलम में, और जिस पार्टनर ने लायबिलिटी लिया है उसके लिए इधर दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट उसके कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले अंजू ने लायबिलिटी क्रेडिटर को लिया है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसने लिया है क्रेडिटर, तो उसके कॉलम में कितना 60,000। ठीक है, उसके संजू ने लोन लिया है, लोन का लायबिलिटी लिया है, तो इसके लिए यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लोन लिया इसने ना, लोन की लायबिलिटी ली है, तो इसके लिए उसके कॉलम में कितना 15,000। ठीक है, इसके बाद तो लायबिलिटी लेने वाला कौन कौन है, केवल अंजू और संजू ने लिया है, तो अंजू वाला अंजू में दिखा दिया गया और संजू वाले कॉलम में दिखा गया। अब एसेट साइड में अंजू ने फर्नीचर और डेटर्स मिलाकर लिया 1,95,000 में एसेट लिया, तो इसके लिए इस तरह टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,95,000 अंजू वाले कॉलम में। और मंजू वाले कॉलम में मंजू ने स्टॉक और बिल्डिंग मिलाकर लिया 2,63,000 में, तो उसके लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,63,000। ठीक, और संजू ने बाकी बचे हुए डेटर्स ले लिए थे 33,600 में, तो इसके लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, तो 33,600 हो गया। अब रियलाइजेशन का लॉस कितना है, लॉस है तो इस तरफ दिखाएंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता तो इस तरफ दिखाते हैं, लेकिन लॉस हुआ है इसलिए इस तरफ दिखाएंगे, उससे कैपिटल में कमी आती है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, तो लॉस का बंटवारा कैसे हुआ था 21,360 अंजू के हिस्से, 21,360 अंजू के हिस्से, 7,120 मंजू के हिस्से और वही 7,120 संजू के हिस्से। तो ये बांट दिया हम लोगों ने। अब करेंगे बैलेंस। जिस पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आएगा उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, और जिस पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस आएगा उससे पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले अंजू का मिला लेते हैं। तो अंजू का क्रेडिट ही जाता है 3,35,000, उसी अमाउंट को इधर भी लिखा 3,35,000। ठीक है, ये रिलेशन लॉस पर, तो 3,35,000 में ये ऊपर वाला दोनों अमाउंट डिडक्ट करते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ है वो पैसा फर्म से पे करेगी। तो कितना होगा टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है ना, कितना पे करेगी
तो 1,18,640 क्या किया, इस 3,35,000 के बैलेंस में ये 21,360 और 1,95,000 डिडक्ट किया, तो बाकी जो बच जा रहा है उसका उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी 1,18,640। ठीक है, अब मंजू का देखते हैं। मंजू का तो डेबिट ही ज्यादा है, तो 270,120। ठीक है, इसका डेबिट ज्यादा है यानी इसके कैपिटल की कमी है, तो इसे पैसा लाना पड़ेगा। तो वही अमाउंट इधर लिखा है 270,120, इधर वाले टोटल इधर लिखा, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उसे लेकर आना पड़ेगा। तो कितना लेकर आना पड़ेगा, तो उसे करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना लाना पड़ेगा उसे, 1,60,120 ये मंजू को लाना पड़ेगा। अब देखते हैं संजू का, तो संजू का भी क्रेडिट ज्यादा है 1,15,000, उसी 1,15,000 को यहां भी लिखा। तो इसका अब जो बैलेंस है बाकी 1,15,000 में ये अमाउंट घटाकर बाकी जो है उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। तो कितना हो जाएगा, 74,280 इसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। मतलब कहने का मतलब फाइनल क्या हुआ, अंजू का क्रेडिट टोटल ज्यादा था, कितना 1,80,640, ये पैसा उसको पे किया जाएगा फर्म के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म उसे पे करेगी अंजू को। और मंजू का डेबिट टोटल ज्यादा है, तो मंजू से पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी 1,60,120। और संजू का भी क्रेडिट ही ज्यादा है 1,15,000, तो उसमें से बाकी जो इधर डेबिट वाला घटाकर जो बचा 74,280 इतना पार्टनरशिप फर्म उसे पे करेगी। ठीक है, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया हम लोगों ने। अब फाइनली बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, सबसे पहले जो बैंक बैलेंस है बैलेंस शीट में वो दिखा देते हैं, टू बैलेंस बीडी 35,000। और एक और पैसा आया कहां से, एक जगह से आया, वो जिस पार्टनर के कैपिटल की कमी हुई मंजू, वो पैसा लेके आई थी। कितना लेके आई थी, तो 1,60,120 टू मंजूस कैपिटल, 1,60,120। इस तरह से पैसा कितना हुआ 1,95,120, 1,95,120। अच्छा, पैसा का यूज क्या हुआ, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया गया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना था रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,200 रुपये ना, 2,200 वो पेमेंट किया गया। इसके अलावा जो दोनों पार्टनर का जो कैपिटल का सरप्लस निकला था उसे पेमेंट किया गया था। अंजू को कितना पेमेंट किया गया था, तो अंजू को पेमेंट किया गया था 1,18,640। ठीक है, और दूसरा संजू को पेमेंट किया गया था, तो बाय संजूस कैपिटल कितना 74,280। तो इधर भी हो गया, और 6 2 8 2 10 1 11 5 8 13 2 15 1,95,120। तो ये बन गया हमारा बैंक अकाउंट। तो एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।